मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए अल्लाह आपने उन पर भरोसा किया, हमने उनके लिए दिन रात मेहनतें की और वो कामयाबी के बाद उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात बताना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि मैं आपके दरमियान में यहां पर आया हूं। हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए, बहुत समझाया उनको और उनसे कहा कि देखो सीमांचल की जनता से गद्दारी मत करो। तुम मजलिस को नहीं छोड़ रहे हो बल्कि तुम सीमांचल की जनता को उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने जा रहे हो। मगर उन्होंने मजलिस को छोड़ा, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। इन चारों बेईमानों ने सीमांचल की गयूर अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है और मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, मगर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज उन्होंने सीमांचल के लिए क्या हासिल किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा। बताओ तुम्हारे झुक जाने से, तुम्हारे ईमान के बेचने से तुमने जो कमजोरी के मुजाहरे किए, तुमने तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे अपने सर को झुका दिया, तो बताओ तुमने सीमांचल की जनता के लिए क्या हासिल किया। तुमने यहां पर कुछ काम करवाया, हां यकीनन तुम्हारी जेब भर चुकी होगी, तुम्हें माली फायदा हुआ होगा, मगर बताओ उन सीमांचल के नौजवानों का क्या फायदा हुआ जो अपने घर बार को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बताओ सीमांचल के उस किसान का क्या फायदा हुआ जिसकी हर साल जमीन पानी के बहाव से कट जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख हमको ये बताती है कि नुकसान हमको हमेशा अपनों से हुआ है। करबला का मैदान है और करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन है। वो वक्त के फिरौन यजीद से मुकाबला करने के लिए आते हैं, अपनी जात के लिए नहीं, हक की कामयाबी के लिए। तो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान, इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के साहबजादों पर तीर बरसाने वाले मुसलमान और इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले भी मुसलमान। तो तारीख हमेशा यह बताती है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और हक की कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो नुकसान अपनों से पहुंचता है। मगर करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है, दरिया दजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हम तमाम को पैगाम दे रहा है कि वक्त के यजीदों से मुकाबला करो और हमेशा हक की कामयाबी होगी। जिन्होंने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे रखकर लेकर गए थे, आज दुनिया और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को याद करती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, हर बाप सुबह क़यामत तक अपनी औलाद का नाम हुसैन रखेगा, अब्बास अलमबरदार के नाम से रखेगा, अकबर का नाम इमाम हुसैन की औलाद का नाम रखेगा। मगर जो लोग गद्दारी करते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा गद्दार के तौर पर कि तुमने सीमांचल की जनता से धोखा किया है।
और अगर तुम ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पड़कर हमने मजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए, अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत सब करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लेकर वोट हासिल किए, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, अरे तुम्हारा घर तुमको छोड़ दिया था, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने तैयार नहीं था, मजलिस ने तुम्हारा हाथ थामा। मगर मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आज तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर आज सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। इसलिए कि अख्तरुल ईमान ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अख्तरुल ईमान ने अपने गिरेबान के तार नहीं बेचे, अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की जनता के ख्वाबों का सौदा नहीं किया। अख्तरुल ईमान अटल है और ठहरा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने फैसला लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहूंगा। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान ने इसको मान लिया कि सरजमीन पर बसने वाले नौजवानों की, गरीबों की, ज़ईफ लोगों की लड़ाई है। इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का सियासी वारिस अख्तरुल ईमान है। तस्लीमुद्दीन साहब की औलाद जरूर है, मगर उनको एजाज ये नहीं मिल सकता कि तुम तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हो, तुम तस्लीम साहब की औलाद हो, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर तस्लीमुद्दीन का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अरे मजलिस पर उंगलियां उठाने वालों, बताओ आज से 8-9 साल पहले कोई सीमांचल का नाम लेने तैयार नहीं किया। मजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था, मजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सामने अनकरीब में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के आपने इलेक्शन में यहां पर बहुत से लोगों ने मजलिस को वोट दिया भी होगा और बहुत से हमारे अजीज भाइयों और बहनों ने, बुजुर्गों ने मजलिस को वोट नहीं दिया होगा। आपने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर एमपी बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में बहैसियत एमपी मैंने सीमांचल के लिए एक दस्तूरी मौका हासिल होने के लिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। मैंने हमेशा अपनी हर तकरीर उठाकर, देख लो आप, जब से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्लियामेंट की हर तकरीर में, हर सेशन में मेरी जबान से अल्लाह सीमांचल का लफ्ज निकालता है। CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर
भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर मोदी के 3 एमपियों के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनानास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार तो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। यह कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना? बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूरना चूर कर दिया?